नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यर्पण के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएस, जे नेट, जेआरएफ सहित तमाम स्टेट की जुडिशरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देश में अपराध करने वाले व्यक्ति को उस देश में वापस भेजता है जहां उसने अपराध किया है। यह तब होता है जब एक राष्ट्र में अपराध करके आरोपित व्यक्ति दूसरे राष्ट्र में भाग जाता है। इस मामले में अनुरोध करने वाला राष्ट्र अपने नागरिक को वापस भेजने का अनुरोध करता है ताकि वह उसके अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा विचारण करके उसे दंडित कर सके। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण की परिभाषा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई प्रत्यर्पण की परिभाषा के अनुसार प्रत्यर्पण एक देश द्वारा दूसरे देश में किए गए किसी अपराध में अभियुक्त अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संबंधित देश को सौंपना है, बशर्ते वह अपराध उस देश की अदालत द्वारा न्यायसंगत होना चाहिए। ओपेनहाइम की परिभाषा के अनुसार अपराधी ने जिस देश में अपराध किया है या अभियुक्त है उस देश के द्वारा जहां वह उस समय है लौटा देना प्रत्यर्पण है। प्रोफेसर स्टार की परिभाषा के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के निवेदन पर उसे ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जो निवेदन करने वाले राज्य के प्रदेश में उसके कानून के विरुद्ध किए गए अपराध में अभियुक्त है या उसे दंडित अथवा अपराधी ठहराया जा चुका है तथा निवेदन करने वाले राज्य को तथाकथित अपराधी पर विचारण करने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण का उद्देश्य। प्रत्यर्पण का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके अपराधों के लिए दंडित करना है, भले ही वे दूसरे देश में भाग गए हों। यह एक कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें अनुरोध करने वाले क्षेत्र अधिकार के कानूनी प्राधिकरण को व्यक्ति की हिरासत का भौतिक हस्तांतरण शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण के नियम। प्रत्यर्पण को अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों और प्रथाओं से विकसित किया गया है। इन नियमों में 5 चीजें विशेष रूप से शामिल हैं। पहली है प्रत्यर्पण की सहमति। प्रत्यर्पण केवल तभी किया जा सकता है जब दोनों राज्य प्रत्यर्पण के लिए सहमत हों। दूसरी है द्विपक्षीयता। प्रत्यर्पण आमतौर पर द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर किया जाता है। तीसरी है समरूपता। प्रत्यर्पण आमतौर पर केवल उन मामलों में किया जाता है जहां अपराध दोनों राज्यों में अपराध है। चौथी है अतिरिक्तता। प्रत्यर्पण केवल तभी किया जा सकता है जब अपराध के लिए दंड दोनों राज्यों में सामान्य या अधिक गंभीर हो। पांचवी है निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार। प्रत्यर्पण किए गए व्यक्ति को उस राज्य में निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। सामान्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध जो एक देश में अपराध है वे दूसरे देश में भी अपराध होना चाहिए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को सामान्य रूप से व्यवहार किया जाए, भले ही वे किस देश में अपराध करते हैं। प्रथम दृष्टया मामले का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अनुरोध किए जाने वाले देश को यह विश्वास होना चाहिए कि वह व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि केवल उन लोगों का प्रत्यर्पण किया जाए जिनके खिलाफ अपराध का पर्याप्त सबूत है तथा किसी निर्दोष व्यक्ति को प्रत्यर्पण के माध्यम से अन्याय का सामना न करना पड़े। राजनयिक प्रतिरक्षा का सिद्धांत। एक राजनयिक को उसके मूल देश के प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। यदि एक राजनयिक प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया जाता है तो प्रत्यर्पण को अस्वीकार किया जा सकता है। यह सिद्धांत राजनयिकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार राजनयिकों को प्रत्यर्पण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। मानव अधिकारों का सिद्धांत। प्रत्यर्पण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना है तो प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पण के माध्यम से यातना या अमानवीय अपमानजनक व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए। मानव अधिकारों का उल्लंघन प्रत्यर्पण के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके मानव अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दंडादेश की गंभीरता का सिद्धांत। यदि प्रत्यर्पण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मृत्युदंड या अमानवीय दंड दिया जा सकता है तो प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है। मृत्युदंड प्रत्यर्पण के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को मृत्युदंड या अमानवीय दंड से बचाया जाए। राजनीतिक अपराधों का सिद्धांत।
राजनीतिक अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है। यह इसीलिए क्योंकि कई देशों ने राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके मूल देश में राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा है तो वह व्यक्ति अन्य देशों में शरण ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण के लिए अक्सर एक प्रत्यर्पण संधि की आवश्यकता होती है। प्रत्यर्पण संधि दो देशों के बीच एक समझौता है जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। प्रत्यर्पण संधि आमतौर पर प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक शर्तों को निर्दिष्ट करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। आमतौर पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं। पहला है अनुरोध करने वाला देश अनुरोध किए गए देश से प्रत्यर्पण का अनुरोध करता है। यह अनुरोध आमतौर पर लिखित रूप में किया जाता है जिसमें कुछ जरूरी सूचनाएं शामिल होती हैं। पहला है व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता, दूसरा अपराध का विवरण और तीसरा है अपराध के समय व्यक्ति की स्थिति। प्रत्यर्पण के दूसरे चरण में अनुरोध किए गए देश अनुरोध की जांच करता है और यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्यर्पण के लिए पात्र है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 3 चरण शामिल होते हैं। पहला है अपराध की वैधता का मूल्यांकन, दूसरा है व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले का मूल्यांकन और तीसरा है व्यक्ति को उचित सुनवाई की गारंटी के लिए अनुरोध करने वाले देश की क्षमता का मूल्यांकन। और तीसरा और अंतिम चरण में यदि अनुरोध पात्र है तो अनुरोध किए गए देश प्रत्यर्पण को मंजूरी दे देता है और व्यक्ति को अनुरोध करने वाले देश को सौंप देता है। प्रत्यर्पण आमतौर पर एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को एक विशेष स्थान पर उपस्थित होना होता है जहां उसे एक अधिकारी द्वारा सौंप दिया जाता है। भारत में प्रत्यर्पण। भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत में भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून है। यह अधिनियम भारत और अन्य देशों के बीच प्रत्यर्पण संधियों और समझौतों को लागू करता है। प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 34 के अनुसार भारत के पास अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, अर्थात किसी विदेशी देश में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अपराध को भारत में किया गया अपराध माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति पर ऐसे अपराध के लिए भारत में मुकदमा चलाया जाएगा। वहीं अधिनियम की धारा 2C में प्रत्यर्पण अपराध का अर्थ बताया गया है जिसके अनुसार किसी विदेशी देश के संबंध में एक संधि देश होने के नाते उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत किया गया अपराध। संधि देश के अतिरिक्त किसी विदेशी देश के संबंध में एक ऐसा अपराध जो कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि भारत या किसी अन्य विदेशी कानूनों के तहत 1 वर्ष से कम नहीं होगी, इसमें समग्र अपराध भी शामिल हैं। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 2D में प्रत्यर्पण संधि को परिभाषित किया गया है। प्रत्यर्पण संधि एक विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौते या व्यवस्था है जो भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित है, जो भारत के लिए भी बाध्यकारी है। प्रत्यर्पण संधि परंपरागत रूप से द्विपक्षीय होती हैं। प्रत्यर्पण संधियां अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल और दोषी अपराधियों के मामले में होती है। वर्तमान समय में भारत की 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है। प्रत्यर्पण से जुड़े महत्वपूर्ण विवाद। सतीश कुमार बनाम भारत सरकार 2005 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि में निहित दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत का अर्थ ये नहीं है कि अपराधों के लिए सभी आवश्यक तत्व दोनों देशों के कानून में समान होने चाहिए, बल्कि यह पर्याप्त है कि अपराधों के लिए आवश्यक मूल तत्व दोनों देशों के कानूनों में समान हो। वहीं अशोक कुमार बनाम भारत सरकार 2011 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि में निहित प्रथम दृष्टया मामले का सिद्धांत इस बात की आवश्यकता नहीं है कि अपराधी के खिलाफ निर्णायक साक्ष्य मौजूद हो, बल्कि यह पर्याप्त है कि अपराधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सके। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।